गुड मॉर्निंग बच्चों। 11वीं गणित के बच्चों छात्रों से अनुरोध है कि वो सभी जो अब तक का किया हुआ काम वो कंप्लीट करें। इस सेकंड मंथली टेस्ट के बाद मैं अपने आप लोगों के रजिस्टर भी मंगाऊंगा चेक करने के लिए। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, पहले ये समझिए। देखिए, गणितीय आगमन का सिद्धांत दिए हुए कथन की सत्यता की जांच करता है। मेरा कहने का मतलब है, अभी इससे पहली एक्सरसाइज में मैंने आपको सिग्मा के कुछ रूल्स बताए थे। सिग्मा एन इक्वल टू एन प्लस बाई टू, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग एन इंटू एन प्लस बाई एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। अब इसकी जांच कैसे हो, वो गणितीय आगमन सिद्धांत के आधार पर की जाएगी। यानी ये बात तो आपने मान ली ना कि इसका योग ये होता है। ऐसी एन स्क्वायर दैट मीन्स 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डॉट डॉट एन स्क्वायर इक्वल टू, इसका जो योग होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। अब इसका कैसा, हमने मान लिया कि ये होता है, इसकी सत्यता की जांच कैसे हो। तो ये सब गणितीय आगमन के सिद्धांत के आधार पर आपको समझनी है। अब बात आती है कथन क्या होता है। मैंने ये कथन शब्दों का वह समूह है जिसकी सहायता से जिसकी सत्यता या असत्यता की जांच की जा सके कथन कहलाता है। गणितीय कथन क्या है, बात आती है गणितीय कथन की। गणितीय कथन ऐसे कथन जो गणितीय संबंधों को व्यक्त करें गणितीय कथन कहलाते हैं, जिसमें गणितीय रिलेशंस हों। जो भी मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था भाई रिलेशंस फंक्शन की बहुत ज्यादा यूज आपको आने वाले टाइम में होगा। एक संबंध के साथ जुड़ा हुआ गणितीय भाग गणितीय कथन कहलाता है। अब गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है भाई, अगला प्रश्न ये बनता है गणितीय आगमन सिद्धांत। अब गणितीय कथन को गणितीय आगमन सिद्धांत के से हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। कैसे सिद्ध करते हैं कि वास्तव में जो ये कथन था या गणितीय कथन था ये वास्तव में सत्य है या असत्य है, इसकी जांच करना ही गणितीय आगमन सिद्धांत का एक मकसद है, इस चैप्टर का मकसद है। यानी हम लोग अब जांच करेंगे। अब तक हमने जांच नहीं की। क्यों नहीं की भाई, गुरुजी ने बताया ये फॉर्मूला है, लिख लीजिए, इसी के बेस पर आपके सारे सवाल हो जाएंगे। लेकिन जब ये फॉर्मूला आपको बताया जा रहा था तो आप विश्वास कर रहे थे किस पर, अपने गुरुजनों पर, अपनी किताब पर। उस समय विश्वास कर लेना ही उचित था, क्योंकि उतना दिमाग हम में नहीं था कि हम इस बात को समझ भी पाए कि ये कहां से बना और कैसे बना। अब विश्वास नहीं, आपको समझने का विषय आ गया है, क्योंकि आप इंटर क्लासेस के स्टूडेंट हो चुके हो। तो ऐसा माइंड मेकअप आपका हो चुका है कि आप बड़ी से बड़ी चीजें भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इसी के बेस को देखते हुए, इस चीज को देखते हुए गणितीय आगमन सिद्धांत समझाने का या सीखने का या समय सही उचित समय समझकर आपका 11वीं में चैप्टर रखा गया। 12वीं में भी एक बार था ये, अभी 11वीं में चैप्टर है गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो आपको करना क्या है समझिए। गणितीय आगमन सिद्धांत में आपको पहले तो मैंने ये बता ही दिया कि होता क्या है। मान लीजिए कि कोई गणितीय कथन प्राकृतिक संख्या के लिए n के लिए कहा जाता है, तो यह कथन सभी प्राकृतिक संख्याओं n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य होगा यदि वो 3 कंडीशन फुलफिल करता है। कौन कौन सी? पहली कंडीशन, जो फंक्शन जो कथन दिया होता है उसे Pn मान लेते हैं। Pn, P क्यों माना? क्योंकि P प्रिंसिपल से बना, तो कैपिटल अक्षर P से शुरू हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसी वजह से इसमें से P निकाल लिया। तो Pn मीन्स प्राकृतिक संख्याओं का एक समूह। अब एक तरफ प्राकृतिक संख्या दे रखा, एक तरफ इसका योग दे रखा है।
तो हम उसकी जांच करेंगे कि जो प्राकृतिक संख्या है योग आपस में बराबर है, ये कथन सत्य है या गलत है। तो पहली जांच की कड़ी में आता पहला स्टेप फर्स्ट, उसमें आपको लिखना P1 सत्य है, अर्थात मतलब n बराबर 1 रख के देखना है। एक n बराबर 1 रखकर आप लेफ्ट और राइट साइड को चेक करेंगे कि दोनों हिस्से बराबर आ रहे हैं, तो ये कथन सत्य है, अन्यथा नहीं है। फिर सेकंड केस में आप n बराबर k रखेंगे, तो n बराबर k में बस सीधा सीधा बात यह होगी p की जगह वो n की जगह k रख दिया, तो ये कथन सत्य होगा। इसको तो हम मान लेंगे कि ये वास्तव में सत्य है। इसका फिर हम यूज करेंगे सेकंड केस के लिए। तीसरा केस इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हम सेकंड केस को मान के चल रहे हैं कि वास्तव ये सत्य होगा, n बराबर p के लिए, k के लिए सॉरी सत्य है, ऐसी मान लिया हमने। अब दूसरा केस क्या है, तीसरा है थर्ड केस, n बराबर k प्लस 1 पर p k प्लस 1 कथन सत्य होगा, इसकी पुष्टि करनी है। तो तीन चीजें आपको बराबर बराबर चलनी है। अब बात इतनी बताई है तो इस पर सवाल भी हो जाना चाहिए। जब तक ये बात हम करके नहीं दिखाएंगे, यानी मेरा कहने मतलब प्रैक्टिकली नहीं शो करेंगे, तब तक ये बात सत्य भी नहीं पाई जाएगी। तो मैंने एक सवाल लिया, एक एग्जांपल दिया, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए प्रत्येक n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए 2 + 4 + 6 = 2n = n × n + 1 होगा। ये तो हमारा कथन हो गया। अब हम इसकी जांच करें, तो जांच करने के लिए पहले हम लिखेंगे हल। तो हल क्या होगा, हम इसको Pn मानेंगे। क्या मानेंगे, Pn, माना ये Pn है, सच दैट 2 + 4 + 6 + ... +2n, कायदे से समझेंगे। फिर इक्वल टू था आपका n + 1। अब हम इसकी जांच करेंगे। माना तो ये हो गया, ये तो मान लिया गया, अब जांच करनी है। नंबर 1, गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार n बराबर 1 रखने पर, जैसे n बराबर 1 रखूं P1 1 1 + 1 किस में रखा, इसमें राइट साइड में, लेफ्ट निकाल के लानी है। 1 × 2 जो लेफ्ट साइड के बराबर है, लेफ्ट आ गया। कथन सत्य है, पहली बात क्लियर हुई, यानी पहली सत्यता को हमने जांच लिया। भाई आपकी लेफ्ट साइड आ गई और राइट हम लेके चले थे। दूसरा केस इसी में, ये तो फर्स्ट केस आता आपका, इसे फर्स्ट मानेंगे। सेकंड केस बहुत कायदे से समझने का विषय बेटा। n बराबर k रखने पर, जब n बराबर k रखेंगे तो आपका बनेगा p k सच दैट 2 + 4 + 6 +... इसे मैं पूरा लिख रहा हूं, 2k = k + 1, क्योंकि हमने इसमें किया क्या है कि सिर्फ और हम लोगों ने इसमें n की जगह k लिख दिया, तो इसमें जांच का तो वैसी की वैसी रहेगी, जैसा n था ऐसे की हो गया। तो इसमें ये तो सिद्ध ही नहीं हुआ है कि ये वास्तव में सत्य है, अभी तक तो नहीं हुआ है, तो इसलिए माना सत्य मान लेंगे, सत्य है। कैसे माना, थोड़ी देर के लिए। अगर यही कंडीशन हम k + 1 के लिए सिद्ध कर पाए तो पहली वाली कंडीशन अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी कि सत्य थी। अगर वो सत्य थी जब तो सेकंड वाली केस सत्य हुआ, यानी हम ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे अगर अगले स्टेप पे ये मिलता है तो पिछला रास्ता सही था। क्लियर।
अब हम लोग मान लीजिए मेरठ से बागपत के लिए निकलते हैं। जब मेरठ से चले थे तो मेरठ से रूट बहुत सारे जाते हैं, बहुत सारे चारों तरफ को रास्ते निकलते हैं। और जिस रास्ते पे हम चले, अगर उस रास्ते में बीच में जानी आ जाता है तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये बागपत ही जा रहा है। ऐसे ही मेरा कहने का मतलब ये था, अगर हमने बीच में के लिया है और उसे सत्य मान लिया, अब हम ऐसी जगह खड़े हुए हैं कि जहां हमें ये सिद्ध करने में मुश्किल नहीं हो रही कि रास्ता बिल्कुल ठीक है, हम सही चल रहे हैं। अगर हम जानने के बाद बागवत पहुंचते हैं तो ये सिद्ध अपने आप हो जाता है कि इस रास्ते में जानने भी आता है। तो सब तीनों चीजें ऑटोमेटिक प्रूव हो जाती है। तो जो लास्ट स्टेप है इसका, वो थर्ड, वो मेन स्टेप है। सबसे ज्यादा एक वर्क भी हमें इसमें करना पड़ता है। n बराबर k+1 रखने पर, जब n बराबर k+1 रखेंगे तो हम यहां से p k+1 रखा। अब हमारा था सच दैट के साथ 2 + 4 + 6 + डॉट 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 2k+1, यही बनेगा। अब मैं इसकी राइट साइड नहीं लूंगा, राइट तो मुझे प्रूव करनी है, मैं तो लेफ्ट ही लेके चलूंगा। जब राइट मुझे प्रूव करनी है तो मैंने लेफ्ट साइड को लिया और लेफ्ट में जो रखना था वो रख लिया। 2 4 6 + डॉट 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 डॉट। जब मेरा अंतिम स्टेप 2k+1 है तो इससे पहला स्टेप 2k होना चाहिए। मैं एक स्टेप आगे ही तो बढ़ा था, एक स्टेप पीछे भी तो हट सकता हूँ। यानी जिस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा था, जैसे मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे, तो एक कदम पीछे हटता हूं तो आपका 2k तो आओगा, क्योंकि हम जो दूरियां तय करके आए हैं वो रास्ते की वे दूरियां पुनः अगर हम वापस लौटते हैं तो वे वहीं मिलेंगी, वे कहीं जाएगी तो नहीं। इसीलिए मैंने ये क्यों लिया, ये मेरे गणितीय आगमन सिद्धांत का एक बहुत मेन पॉइंट है, वो हर बार आपको भी लेना है, क्योंकि जो चीज मैं मान के चला था वहां तक की सीरीज का मुझे यूज करना है। देखिए, आपने 2 + 6 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट 2k तक लिया है, तो ये वाला पार्ट हमें ये सिद्ध करने के लिए मैंने लिया है कि यहाँ इस इतने की जगह में k+1 सत्य मान के चला हूं, तो सत्य ये है, तो इसमें रखने पर भी आंसर वही आना चाहिए जो गणितीय आगमन सिद्धांत में समीकरण बोल रही है, तो इसलिए तो माना हुआ था। तो इतने हिस्से को हम जो आप देख रहे होंगे, ये छोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, k+1 लिख सकते हैं बेटा। और यहां आपका 2k+1 यहां ऑलरेडी था, तो यहां से आप k+1 कॉमन लीजिए। मैं थोड़ा आगे कर लेता हूं। जब k+1 कॉमन लूंगा, 2 तो k+1 कॉमन लेते ही k+1 k+2 अगले ब्रैकेट में बचता है, ये k+2। अब आप देखिए ये बात हमारी प्रूव हो जाती है, यह कथन सत्य हो गया। जब आप k रखते हैं तो यहाँ k आता है, यहाँ k+1 आता है। जब k+1 रखेंगे तो यहाँ k+1 आना चाहिए, जो कि k+1 आ गया, और उसमें एक बढ़ रहा तो k+2 आ गया। यानी ये कथन जो माना था वो सत्य है, तभी नेक्स्ट सत्य आया, तो इसीलिए ये है कथन सत्य आ गया। k+1 के लिए कथन सत्य है। जब कथन सत्य है तो हम लिखेंगे, अर्थात दिया हुआ कथन Pn n बिलोंग्स टू N के सभी मानों के लिए सत्य है। यहां लिख लेते हैं, जगह बची। अतः दिया हुआ कथन Pn n बिलोंग्स टू N के सभी मानों के लिए सत्य है। यानी ये बात अब प्रूव होगी।
अब तक हम इस बात को मान लिया करते थे कि भाई ये दे रखा ये इसके इक्वल होगा। अब हम लोगों ने इसको प्रूव किया है, प्रूव करने की कोशिश की है। इसी में और प्रश्न भी हम ले सकते हैं। अभी मैं इसी टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद मैं डिवाइड वाले बताऊंगा, और मतलब कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा तरीके के सवाल आपको समझ में आ जाए। इसमें योगफल दिया होगा, इस बात का आपको वैसे विशेष ध्यान रखना कि योगफल इसमें पहले से ऑलरेडी आपको दिया होगा। तो एक सवाल और ले लीजिए। 3 into 6, 6 into 9 प्लस 9 into 12। एक सीरीज है, इंटू में चल रही, मल्टीप्लाई करना नहीं है, एक सीरीज, क्योंकि सीरीज के तो रूप में देखी जाती है। 3n प्लस 3 इक्वल टू, ये लास्ट स्टेप है, यानी ये 3n पहला भाग हो गया, 3n प्लस दूसरा भाग हो गया, इक्वल टू हमारा बन रहा 3n n प्लस 1 n प्लस 2। ये मेन लास्ट ये आपका राइट साइड होगी और लेफ्ट साइड होगी। हमारा मकसद है दोनों साइडों को प्रूव करना है। हल करेंगे तो माना Pn बराबर 3n n प्लस 1 n प्लस 2। तो पहले स्टेप के अनुसार n बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे तो P1 3 into 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 3 into 2 into 3। पहला स्टेप आपका होना क्या चाहिए, 3 into 6 होना चाहिए। तो 3 ये हो गया, 3 दूनी 6 ये हो गया। 3 into 6, आप इस पे ध्यान दीजिए, इस पे भी ध्यान दीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। कथन सत्य है काय पे n बराबर 1 के लिए। सेकंड स्टेप, n बराबर k रखने पर p के such that 3 into 6 plus 6 into 9 plus 9 into 18 12, sorry 9 into 12 plus dot 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 3k प्लस 3। ये मैं वहां से देख के बस के ही तो चेंज करना, इक्वल टू 3k प्लस 1 k प्लस 2। ये मैं ऊपर लेके इसलिए गया था, वहां से मुझे लास्ट वाला हिसाब देखना था। तो 3k प्लस 1 k प्लस 2, यानी n की जगह k लिख लिया। इसे मान लेते हैं, माना सत्य है, इसे माने सत्य है। अच्छा, ये चीजें हमारी इस स्टेप से आई। नेक्स्ट स्टेप से हम कोशिश करेंगे यहाँ k प्लस 1 आए, यहाँ k प्लस 2 आए, ये k प्लस 3 आए, जो हमें सिद्ध करना। इसमें तो हम अभी तक वही काम कर रहे हैं जो ऊपर से हमारा दिया हुआ था। हमारा जो थर्ड स्टेप होता है, जिसे मेन स्टेप बोलते हैं, ये हमारा मेन स्टेप है। यहाँ n बराबर k प्लस 1 रखने पर, इसके रखने के बाद हमारा मेन रिजल्ट आता है p k प्लस 1 such that 3 into 6 प्लस 6 into 9 प्लस 9 into 12 प्लस डॉट डॉट। ये बड़ा कायदे से समझने वाला विषय है बच्चों। प्लस अब हमारा क्योंकि k प्लस 1 रखा गया है,
3k+1 3k+1+3, यहाँ जो लास्ट होगा 3k+1, क्यों 3k था यहाँ, अब k+1 रखा तो k+1 रहेगा 3k+1+3, ये हमारा ये वाला स्टेप है। अब हम क्योंकि इसमें से हमें पहले वाले स्टेप को यहाँ से लेना है, उठाना है, तो इसका हम बैक अगर चलते हैं, पीछे चलते हैं, तो यहाँ 3k होना चाहिए और यहाँ 3k+3 होना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा एक कदम आगे बढ़े हैं, एक कदम पीछे हटे, यहाँ एक कदम आगे हैं, एक कदम पीछे हटते, तो ये आएगा। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेप है ये मान है, इसकी वैल्यू हम जान रहे हैं, जो हम मान के चले थे अभी वो वहां से रखेंगे। वो थी 3k, k+1, k+2, ये तो हमने वहां से ले ली ऊपर से, और ये हमारी यहाँ थी 3k+1, 3k, अब मैं सब ब्रैकेट खोलता हूं जब यहाँ 3 के अंदर 6 हो जाएगा। अब आप देखिए ये चीजें यहाँ से k+1 कॉमन आ रहा, आप कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से 3 भी कॉमन आ रहा, 3k+1 आपका बाहर आ गया, अंदर ब्रैकेट में बचा तो k बचा, यहाँ k+2 बचा, प्लस 3k+6 बचा। इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, अभी विचार करेंगे, ब्रैकेट खोलने से पहले विचार कर लेते हैं, या तो ब्रैकेट खोल लें या आप डायरेक्ट कॉमन ले लें। 3k+1, k+2, इसमें से 3 कॉमन लो, k+2, तो k+2 फिर कॉमन आ रहा, इसे निकाल लो, 3k+1, k+2, अंदर बचा k+3। अब आप बहुत ध्यान से समझिए, ऐसा ही सवाल हमारा दिया भी था, हमें करना भी यही था। हमारा जो राइट साइड में, जहां आप राइट की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ 3n है, जब k+1 होगा तो 3k+1 होना चाहिए जो उसमें है, यहाँ k+2 होना चाहिए, यहाँ k+3 होना चाहिए, जो कि लास्ट में हमारा ये आया 3k+1, k+2, k+3, यानी ये हमारी यह कथन सत्य हुआ, ये कथन सत्य है। अब आप लास्ट में लिख देंगे n बराबर pk या k+k, उसके लिए भी, हाँ, अब आप लिख सकते हैं अतः pk+1 भी सत्य है। अब लास्ट का तो बात ये लिखेंगे, अर्थात दिया हुआ कथन Pn के सभी मानों के लिए, n बिलोंग्स टू कैपिटल N के सभी मानों के लिए सत्य है, इसीलिए यह कथन भी सत्य है। तो जैसी सत्यता की जांच हो जाती है, तो हम ये सिद्ध करने में अब हम लोग हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे कि जो बात हम अब बोल रहे हैं वो पहले हम बोल ही रहे थे, अब हमसे सिद्ध करके भी दिखा रहे हैं। तो अब आपका भी इसमें विश्वास बढ़ेगा, और इसी के बेस पे आप ये भी जान गए होंगे, जो पिछले फॉर्मूले किताब या गुरुजी बताया करते थे वो बिल्कुल सत्य हुआ करते थे। आप किसी भी फॉर्मूले को इसी आधार पर सिद्ध कर सकते हैं। आज मैं इतना ही, इसमें 2 तरीके के सवाल और बचे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये समझाऊंगा, एक ही चैप्टर है, एक ही क्वेश्चन, 4, एक 2 नंबर का, एक 4 8 नंबर का आ जाता है, 10 नंबर का काम इसमें से बड़ा क्वेश्चन रहता है, हमेशा रखा जाता है, तो बहुत कायदे से करने का विषय है। एक तरीके के सवाल रहेंगे, आप पहले एग्जाम्पल करें, उसके बाद आप एक्सरसाइज कीजिए, और कोई सवाल समझ में ना आता तो उसे पूछने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।